Hello students, I hope you all are doing good, and in this video we will discuss IELTS writing task 2। एक्चुअली जो 27 जनवरी को एग्ज़ाम हुआ था आइल्स का, जो उस एग्ज़ाम में आइल्स राइटिंग टास्क 2 था वो ऐसे को हम इस वीडियो में करेंगे डिस्कस। एंड दिस इज़ द स्टेटमेंट। सो द स्टेटमेंट इज़ some people say that technology has improved our lifestyle and has given the opportunity to enjoy more leisure time. Others, however, say that we have less leisure time than the past when technology had little influence on us. Do you agree that modern technology has given us more leisure time than before? कि स्टेटमेंट क्या है कि सम पीपल तो ये बोलते हैं कि जो टेक्नोलॉजी है उसने हमारे लाइफस्टाइल को इम्प्रूव किया है, प्लस हमें अपॉर्चुनिटी दी है कि हम ज़्यादा लेजर टाइम इंजॉय कर पाएँ। लेजर टाइम मीन्स फ्री टाइम ज़्यादा इंजॉय कर पाएँ, कि हमारे पास ज़्यादा फ्री टाइम होएगा, उसको हम ज़्यादा इंजॉय कर सकते हैं। अदर्स की दूसरी साइड पे कुछ पीपल है वो सोचते हैं कि जो इस टाइम पे however others say that we have less leisure time, कि इस टाइम पे हमारे पास लेस लेजर टाइम है, मीन्स फ्री टाइम कम है दैन द पास्ट, की पास्ट के कंपैरिजन में, मीन्स पास्ट में लोगों के पास ज़्यादा फ्री टाइम होता था बट नाउ वी हैव लेस लेजर टाइम, की अब हमारे पास लेजर टाइम कम है, कि पास्ट में ज़्यादा था जबकि टेक्नोलॉजी का इतना इन्फ्लुएंस नहीं था हमारे ऊपर। या फिर ऑन अस भी बोल सकते हैं, या फिर ऐसे भी बोल सकते हैं इन्फ्लुएंस ऑन पीपल, की लोगों पे लेस इन्फ्लुएंस था, लिटिल इन्फ्लुएंस था टेक्नोलॉजी का पास्ट में। नेक्स्ट वो क्वेश्चन कर रहे हैं कि डू यू अग्री, क्या आप अग्री करते हो कि जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी है हैज़ गिवन अस मोर लेजर टाइम दैन बिफोर, क्या आप अग्री करते हो कि जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी है इसने हमें ज़्यादा लेजर टाइम दिया है पास्ट के कंपैरिजन में। अगर तो आपके व्यू में यस है कि अब हमारे पास लोगों के पास ज़्यादा लेजर टाइम है, मीन्स ज़्यादा फ्री टाइम है, दैन तो आप टोटली एग्री कर सकते हो। अगर आपके अकॉर्डिंग लगता है कि पास्ट में लोगों के पास ज़्यादा फ्री टाइम होता था, देन आप डिसएग्री कर सकते हो, आप पार्शियली एग्री भी कर सकते हो। इधर हमारे पास 2 स्टेटमेंट्स हैं। एक तो ये है कि कुछ लोग तो ये बोलते हैं कि इस टाइम पे ज़्यादा लेजर टाइम है, एंड दूसरी साइड पे कुछ लोग हैं जो बोलते थे कि अब लेस टाइम है, पास्ट में ज़्यादा फ्री टाइम हुआ करता था। आप फर्स्ट स्टेटमेंट को हम बोलते हैं फॉर्मर स्टेटमेंट, सेकंड स्टेटमेंट को हम बोलते हैं लेटर स्टेटमेंट। अगर आपने फर्स्ट के साथ एग्री करना तो आप राइट करोगे कि आई एग्री विद द फॉर्मर स्टेटमेंट, बट अगर आपने सेकंड स्टेटमेंट के साथ एग्री करना तो आप राइट करोगे आई एग्री विद द लेटर स्टेटमेंट। एंड जो स्टूडेंट्स न्यू है इस चैनल पे, मेक श्योर टू सब्सक्राइब दिस चैनल इफ़ यू वांट टू स्कोर 7+ बैंड इन योर फाइनल एग्ज़ाम, बिकॉज इस चैनल पे मैं आपको बेस्ट वे में आपकी प्रेपरेशन करवाने के लिए बेस्ट पॉसिबल ट्राई कर रही हूँ, एंड बेस्ट आपको कंटेंट प्रोवाइड करवा रही हूँ। प्लस नेक्स्ट भी वीडियोस आएंगी जो कि आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होंगी। अगर आप सभी वीडियोस को अच्छे से फॉलो करते हो दैन डेफिनेटली आप अपने फाइनल एग्ज़ाम में 7+ बैंड स्कोर अचीव कर सकते हो। नाउ द ऐसे इज़ ये हमारे पास गिवन स्टेटमेंट है। फर्स्टली वी विल पैराफ्रेज द गिवन स्टेटमेंट। जो हमारा टास्क 2 होता है, सबसे पहले उसमें हम क्या राइट करते हैं, इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन के लिए हम क्या राइट करते हैं कि जो हमारे पास गिवन स्टेटमेंट होती है उसको हम पैराफ्रेज करते हैं। एक तो आप जब भी इंट्रोडक्शन स्टार्ट करते हो, जिस टॉपिक पे ऐसे होता है ट्राई किया करो उस पर कोई 1-2 एक्स्ट्रा लाइंस, जनरल लाइंस ऐड करने के लिए, दैट एग्जामिनर को लगे कि हाँ जी इनके पास कुछ एक्स्ट्रा नॉलेज है। प्लस पैराफ्रेजिंग के टाइम पे जाओ तो आप कुछ वर्ड्स को चेंज करके राइट कर सकते हो इंट्रोडक्शन में, या फिर आप कुछ सेंटेंसेस को भी चेंज कर सकते हो, बट मीनिंग शुड बी सेम। जो पैराफ्रेजिंग के बाद स्टेटमेंट का मीनिंग है वो सेम रहना चाहिए जो कि गिवन स्टेटमेंट का मीनिंग है। फर्स्टली वी विल पैराफ्रेज द गिवन स्टेटमेंट। फॉर दैट, nowadays modern technology has become a significant part of our life,
कि जो इस टाइम पे जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी है वो हमारी लाइफ का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट बन चुकी है। सो इम्पॉर्टेंट की प्लेस पे हमने कौन सा वर्ड यूज़ किया, सिग्निफिकेंट। सो उन्होंने राइट किया था सम पीपल से दैट, हमने राइट किया मैनी इंडिविजुअल्स ओपाइन दैट टेक्नोलॉजी हैज़ इम्प्रूव्ड आवर लाइव्स and has provided us the opportunity to enjoy more spare time, while others think that we have less free time as against the previous years when technology had less impact on people's life. I agree with the former statement because in my view technological advancement has provided us more spare time as compared to the past. So कैसे हमने पैराफ्रेजिंग की, उन्होंने यूज़ किया था सम पीपल से दैट, हमने यूज़ कर लिया मैनी इंडिविजुअल्स ओपाइन दैट। पीपल की प्लेस पे हमने इंडिविजुअल्स यूज़ कर लिया, से दैट की प्लेस पे हमने यूज़ कर लिया ओपाइन दैट। टेक्नोलॉजी हैज़ इम्प्रूव्ड आवर लाइफस्टाइल, उन्होंने लाइफस्टाइल यूज़ किया था, हमने यूज़ कर लिया आवर लाइव्स। उन्होंने यूज़ किया था एंड हैज़ गिवन द अपॉर्चुनिटी टू इन्जॉय मोर लेजर टाइम, लेजर टाइम की प्लेस पे हमने यूज़ कर लिया स्पेयर टाइम। इसका मीनिंग भी सेम होता है, लेजर टाइम, स्पेयर टाइम, फ्री टाइम। नेक्स्ट स्टेटमेंट के लिए उन्होंने यूज़ किया अदर्स हाउएवर, हमने यूज़ कर लिया वाइल, कि जबकि अदर्स हैं जो दूसरे लोग हैं, उन्होंने बोला था से दैट, हमने यूज़ कर लिया थिंक दैट, कि हमारे पास लेस टाइम है दैन द टाइम व्हेन टेक्नोलॉजी हैड लिटिल इन्फ्लुएंस ऑन अस, हमने राइट कर लिया एज अगेंस्ट द प्रीवियस ईयर्स। सो ये भी पास्ट से कंपैरिजन कर रहे, हमने भी कंपैरिजन के लिए हमने यूज़ किया एज अगेंस्ट द पास्ट ईयर्स, पास्ट के लिए हमने यूज़ कर दिया प्रीवियस ईयर्स, कि जब टेक्नोलॉजी का लेस इम्पैक्ट था। इन्होंने यूज़ किया लिटिल इन्फ्लुएंस, हमने यूज़ कर लिया लेस इम्पैक्ट ऑन पीपल्स लाइफ। सो नेक्स्ट क्वेश्चन था डू यू अग्री, क्या आप अग्री करते हो कि मॉडर्न टेक्नोलॉजी ने हमें ज़्यादा फ्री टाइम दिया, ज़्यादा लेजर टाइम दिया पास्ट के कंपैरिजन में। आई एग्री विद द फॉर्मर स्टेटमेंट, फॉर्मर कौन सी थी कि हाँ जी अब हमारे पास ज़्यादा फ्री टाइम है, ज़्यादा लेजर टाइम है, वो एक्सप्लेन करेंगे कैसे है। सो मैं फॉर्मर स्टेटमेंट से एग्री करती हूँ, मीन्स फर्स्ट स्टेटमेंट से दिस वन। सो इन माय व्यू, कि मेरे व्यू में जो टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट है उसने हमें ज़्यादा स्पेयर टाइम प्रोवाइड करवाया है पास्ट के कंपैरिजन में। सी आपकी इंट्रोडक्शन में पूरी 100% क्लैरिटी होनी चाहिए, एग्जामिनर को पता चलना चाहिए कि आप किस साइड पे हो, ठीक है। सो इसीलिए राइट कर दिया अग्री विद द फॉर्मल स्टेटमेंट। ये भी बताया कि कौन सी स्टेटमेंट, कि मेरे व्यू में तो हाँ जी टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट है, इसने हमें ज़्यादा स्पेयर टाइम दिया है, फ्री टाइम दिया है। सो पहले हमने बोथ साइड्स को एक्सप्लेन करना है। पहले हम फर्स्ट साइड को एक्सप्लेन कर देते हैं। आप एक टास्क में एक ऐसे को जहाँ तो 2 बॉडी पैराग्राफ्स में एक्सप्लेन करते हो, जहाँ आप 3 बॉडी पैराग्राफ्स में भी एक्सप्लेन कर सकते हो। ये आप डिपेंड करता है कि आपके पास कितने पॉइंट्स हैं। अगर आपके पास एग्ज़ाम में टाइम है, पॉइंट्स हैं, देन आप 3 बॉडी पैराग्राफ्स में एक्सप्लेन कर सकते हो। अदरवाइज़ अगर आप 2 में भी एक्सप्लेन करते हो वो भी सफिशेंट है। बस आपके जो पॉइंट्स हैं वो रेलिवेंट होने चाहिए, प्लस आपने ट्राई करना है एग्जाम्पल्स ऐड करने से। जब आप एग्जाम्पल ऐड करते हो देन आपका बैंड स्कोर बूस्ट होता है। सो पहले हम फर्स्ट साइड को एक्सप्लेन करते हैं, उसके लिए हमने लिंकर यूज़ किया ऑन दी फर्स्ट साइड, जहाँ आप ऐसे राइट कर सकते हो ऑन दी वन साइड की एक साइड पे। एंड आपकी बॉडी पैराग्राफ की स्टार्टिंग लाइन से एग्जामिनर को आइडिया मिलना चाहिए कि आप इस बॉडी पैराग्राफ में क्या एक्सप्लेन करने जा रहे हो। थैंक्स टू न्यू इनोवेशंस आवर वर्क हैज़ बिकम ईजियर एंड वी हैव मोर फ्री टाइम दैन बिफोर। थैंक्स टू मीन्स ओइंग टू, मीन्स ड्यू टू न्यू इनोवेशंस, ड्यू टू की वो कैब है थैंक्स टू, हम ओइंग टू भी यूज़ कर सकते थे कि ड्यू टू न्यू इनोवेशंस, कि जो हमारा वर्क है वो ईजियर हो चुका है, प्लस हमारे पास मोर फ्री टाइम है दैन बिफोर की पास्ट के कंपैरिजन में। सो स्टार्टिंग लाइन से एग्जामिनर को पता चल गया ना कि ये इस फेवर में जा रहे हैं, इस स्टेटमेंट के फेवर में। Nowadays people can attend their classes online on their mobile phones और लैपटॉप while sitting at home। सो आप कोई भी पॉइंट दे सकते हो, मैंने एक तो स्टडी का दे दिया, ठीक है, कि जो पीपल है अब वो अपनी क्लासेस ऑनलाइन भी अटेंड कर सकते हैं ना, अपने मोबाइल फ़ोन्स पे, अपने लैपटॉप पे while sitting at home।
दे नीड नॉट गो टू स्कूल्स और कॉलेजेस फॉर देयर क्लासेस। उनको स्कूल्स एंड कॉलेजेस में जाने की नीड नहीं है क्योंकि वो ऑनलाइन अटेंड कर सकते हैं। बिकॉज इन हायर क्लासेस पीपल आर एबल टू डू देयर ऑनलाइन स्टडी, कि हायर क्लासेस में पीपल एबल हैं अपनी ऑनलाइन स्टडी करने के लिए। हाँ जी, चलो माना हमने कि जो छोटे बच्चे हैं वो तो नहीं कर सकते ऑनलाइन क्लासेस अटेंड, है ना, उनके लिए डिफ़िकल्ट हो सकता है, बट जो हायर क्लासेस में वो तो कर सकते हैं। इन दिस वे, इस वे में अगर वो ऑनलाइन क्लासेस अटेंड करते इसका क्या बेनिफिट होगा। इन दिस वे दे कैन सेव देयर टाइम बिकॉज दे नीड नॉट गो टू द इंस्टीट्यूशन, कि वो अपना टाइम सेव कर सकते हैं, उनको इंस्टीट्यूशन में जाने की नीड नहीं है। सो दे विल नॉट वेस्ट देयर टाइम इन ट्रैवलिंग, वो ट्रैवलिंग में टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। सी अगर आप क्लासेस अटेंड करने जा रहे हो कहीं दूर पे, सो आपको मॉर्निंग में भी टाइम लगेगा जाने को, इवनिंग में भी। अगर आपको मॉर्निंग में 1 आवर लगता है, इवनिंग में वापस आने पे भी 1 आवर लगता है, आपके 2 आवर्स तो वेस्ट हो गए ना। बट अगर आप यही काम ऑनलाइन कर लो तो आपके 2 आवर्स सेव हो जाएंगे, वो 2 आवर्स का टाइम आपके लिए फ्री होगा, लेजर टाइम होगा, है ना। तो टेक्नोलॉजी की हेल्प से ही ऑनलाइन स्टडी पॉसिबल है। सो इस वे में टेक्नोलॉजी ने हमें फ्री टाइम ज़्यादा दिया है। जो बच्चे अपना ऑनलाइन कर रहे हैं उनके पास फ्री टाइम ज़्यादा होता है, सो उनको ट्रैवलिंग में वेस्ट करने की नीड नहीं है। सो एक पॉइंट तो ये हो गया। मोर ओवर दीज डेज लर्निंग और रिसर्च इज़ ऑल्सो ईजियर। पीपल डू नॉट नीड टू गो टू मैनी बुक स्टोर्स and libraries to find some information. They just need a smartphone to search all information they want. कि और क्या है, नेक्स्ट पॉइंट के लिए हमने मोर ओवर लिंकर यूज़ कर लिया कि इस टाइम पे दीज डेज़ कि जो लर्निंग है या फिर रिसर्च है वो भी इजी है, कि जो पीपल हैं उनको नीड नहीं है कि वो बुक स्टोर्स पे जाएं, लाइब्रेरीज़ में जाएं किसी भी इंफॉर्मेशन को फाइंड करने के लिए। उनको जस्ट स्मार्टफोन चाहिए, उसकी हेल्प से वो कोई भी इंफॉर्मेशन सर्च कर सकते हैं। सो अगर वो लाइब्रेरीज़ में जा रहे हैं, बुक स्टोर्स में जा रहे हैं, देन उनका टाइम वेस्ट हो रहा है, होएगा ऑब्वियसली। बट अगर वो फ़ोन की हेल्प से करते हैं तो ये चीज़ उनका टाइम सेव करती है। सो उनके पास एक्स्ट्रा टाइम बच जाता है जो कि उनके लिए लेजर टाइम है। सो उसको वो इंजॉय कर सकते हैं। दे कैन डू दिस ईज़िली विद द हेल्प ऑफ इंटरनेट, कि वो ऐसे जो भी सर्च वगैरह इंटरनेट की हेल्प से कर सकते हैं ईज़िली। विद दिस दे कैन सेव देयर टाइम विच दे कैन स्पेंड फॉर देयर हॉबीज़। सो इससे वो अपना कुछ टाइम सेव कर सकते हैं जो कि वो अपनी हॉबीज़ के लिए स्पेंड कर सकते हैं। हैंस टेक्नोलॉजिकल सोफिस्टिकेशन हैज़ गिवन द अपॉर्चुनिटी टू पीपल टू इन्जॉय मोर स्पेयर टाइम। सो बॉडी पैराग्राफ को आप ट्राई किया करो कि कंक्लूड कर दो, कि लास्ट लाइन से भी एग्जामिनर को पता चल सके कि इन्होंने ये पॉइंट को एक्सप्लेन किया, इस फेवर में बॉडी पैराग्राफ में एक्सप्लेनेशन दी है। सो हमने 2 पॉइंट एक्सप्लेन करके बता दिया कि जो टेक्नोलॉजिकल सोफिस्टिकेशन है उन्होंने अपॉर्चुनिटी दी है लोगों को कि वो ज़्यादा स्पेयर टाइम इंजॉय कर सकें, मीन्स उनके पास ज़्यादा टाइम बच जाएगा एंड वो उसको इंजॉय कर सकते हैं। फर्दर मोर, सो नाउ वी विल स्टार्ट आवर बॉडी पैराग्राफ 2। इसमें भी मैं जो फॉर्मर स्टेटमेंट थी उसी के फेवर में ही कंटिन्यू कर रही हूँ। सो उसके लिए मैंने लिंकर यूज़ किया फर्दर मोर। मॉडर्न टेक्नोलॉजी हैज़ प्रोवाइडेड अस वेरियस डिवाइसेस विच डू आर वर्क इन लेस टाइम एंड सेव आर टाइम, कि जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी है इसने हमें काफ़ी सारे डिवाइसेस प्रोवाइड करवाए जो कि हमारा वर्क करते हैं लेस टाइम में एंड हमारे टाइम को सेव करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप एग्ज़ाम्पल ज़रूर दिया करो, इससे आपका बैंड स्कोर बूस्ट होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, विद द हेल्प ऑफ वॉशिंग मशीन्स वी कैन वॉश आर क्लोथ्स ईज़िली एंड क्विकली, कि जो वॉशिंग मशीन्स है उनकी हेल्प से हम अपने क्लोथ्स को ईज़िली वॉश कर सकते हैं, क्विकली भी कर सकते हैं। इन द पास्ट में मेजॉरिटी ऑफ पीपल हैड नॉट दिस फैसिलिटी, कि हमें भी पता पास्ट में इतनी ज़्यादा मशीन्स नहीं थी, है ना। सो मेजॉरिटी ऑफ पीपल थे जो उनके पास वॉशिंग मशीन नहीं थी, मीन्स ये वाली फैसिलिटी नहीं थी। सो दे यूज़ टू वॉश क्लोथ्स बाय हैंड्स, कि वो यूज्ड टू, पास्ट के लिए हम यूज़ करते हैं यूज़ टू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, कि वो पास्ट में अपने क्लोथ्स को बाय हैंड्स वॉश किया करते थे। सो इट वाज अ टाइम कंज्यूमिंग टास्क, सो ये टाइम कंज्यूमिंग टास्क थी। बट नाउ अ डेज
we just need to set timer on washing machines and then our clothes get वॉश्ड ऑटोमेटिकली। सो इस टाइम पे हमें जस्ट टाइमर सेट करने की नीड होती है ना, बटन सेट किए, टाइमिंग वगैरह लगाई, तो हमारे ऑटोमेटिकली जो क्लोथ्स है वो वॉश हो जाते हैं। सो हमारा टाइम सेव हो जाता है। अदरवाइज़ अगर हम हैंड्स से वॉश करते हैं देन हमारा कितना टाइम वेस्ट होगा, है ना। इन एडिशन वी कैन डू अनदर टास्क वाइल वॉशिंग क्लोथ्स, कि अगर हम एक साइड पे क्लोथ्स डाल दिए हमने वॉशिंग मशीन में, तो वॉश तो मशीन नहीं करना है, उसके साथ हम एक्स्ट्रा अनदर जो वर्क है उसको भी कर सकते हैं, जो अनदर टास्क हैं उनको कर सकते हैं। सो टेक्नोलॉजी हैज़ मेड इट पॉसिबल टू डू मल्टीटास्किंग एट द सेम टाइम, कि सेम टाइम पे हम काफ़ी सारे वर्क कर सकते हैं, मल्टीटास्किंग कर सकते हैं। सो सेम टाइम पे अगर 2 वर्क हो जाते हैं, सो देखो एक टाइम पे 2 वर्क हो गए, ऑटोमेटिकली टाइम सेव हो गया हमारा। सो हमारे पास टाइम बच जाएगा एक्स्ट्रा, है ना। Resultantly, it saves our time and offers us more leisure time. Apart from this, इसके अलावा in case of cleaning के केस में various people use vacuum cleaners. With this, they can clean their homes quickly. कि इसके अलावा जो वैक्यूम क्लीनर है पीपल यूज़ करते हैं, सो हमें भी पता वैक्यूम क्लीनर से क्लीनिंग बहुत फास्टली हम कर सकते हैं। Otherwise they do this by hands, otherwise if they do this by hands then they will waste their huge time. अगर वो डस्टिंग वगैरह अपने हैंड्स से करेंगे देन हमें पता है कि वो अपना काफ़ी टाइम वेस्ट कर लेंगे। Hence technological sophistication has improved our lifestyle and has given us the opportunity to enjoy more spare time. So conclude कर दिया बॉडी पैराग्राफ 2 को भी। Now we will move to another side. On the other side, दूसरी साइड एक्सप्लेन करते हैं। सम पीपल थिंक दैट, कुछ पीपल सोचते हैं, सो लोगों का ओपिनियन बताना, उसके लिए हमने जस्ट राइट कर दिया। नो डाउट इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस आर क्वाइट यूजफुल बट देयर नेगेटिव इफ़ेक्ट्स आर ऑल्सो देयर, कि लोग सोचते हैं कि कोई शक नहीं है कि जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस क्वाइट यूजफुल है बट इनके नेगेटिव इफ़ेक्ट्स भी हैं। दिस टेंड टू इम्पैक्ट वेज ऑफ पीपल्स लाइफ, कि ये वाली चीज़ जो लोगों की लाइफ है उनको इम्पैक्ट करती है। विद द रैपिड डेवलपमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी पीपल हैव बिकम मोर रिलायंट ऑन हाई टेक डिवाइसेस, पर्टिकुलरली चिल्ड्रन एंड टीनेजर्स, कि जैसे कि टेक्नोलॉजी की रैपिड डेवलपमेंट हो रही है ना, उससे क्या जो चिल्ड्रन एंड टीनेजर हैं वो काफ़ी उस पर डिपेंडेंट हो रहे हैं, जो भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस हैं उन पे। बोथ चिल्ड्रन एंड एडल्ट्स tend to spend most of their time for online games as well as social networking sites, कि जो चिल्ड्रन है अडल्ट है वो अपना काफ़ी सारा टाइम ऑनलाइन गेम्स के लिए स्पेंड करते हैं, सोशल नेटवर्किंग साइट्स के लिए स्पेंड करते हैं। दे प्ले ऑनलाइन गेम्स एंड वेस्ट देयर प्रीशियस टाइम, वो ऑनलाइन गेम्स प्ले करते हैं एंड अपना प्रीशियस टाइम वेस्ट करते हैं। बिसाइड्स दे स्पेंड अ लार्ज चंक ऑफ their time on social networking apps, WhatsApp, Facebook, Instagram, Twitter and what's more. In addition, they watch movies on Netflix, Amazon Prime and other apps. They have their mobile phones and internet, so they waste their time in unnecessary things. In this way, they are living a sedentary lifestyle which has bad impact on their lives. Owing to these reasons, some people are not in the favor of the given view that technology is providing us more leisure time, कि उनके अकॉर्डिंग जो बच्चे हैं अडल्ट्स हैं वो काफ़ी सारा टाइम मोबाइल फ़ोन्स पे स्पेंड करते हैं, है ना, वेस्ट कर देते हैं अपना इतना प्रीशियस टाइम, एंड वो जैसे बैठे बैठे टाइम स्पेंड करते हैं, ये सीडेंट्री लाइफस्टाइल हो गया। सो इसका भी बैड इम्पैक्ट है उनकी हेल्थ पे। सो इन कारण के कारण लोग फेवर में नहीं हैं। इन कंक्लूजन, एल आएगा इधर, करेक्शन कर लेना। इन कंक्लूजन, ऑल्दो टेक्नोलॉजिकल गैजेट्स हैव सम नेगेटिव्स, इन माई व्यू टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स हैज़ मेड आवर लाइफ ईजियर, कन्वीनियंट एंड ऑफर्स अस मोर स्पेयर टाइम एज अगेंस्ट द पास्ट। देयर वुड नॉट बी एनी नेगेटिव इफ़ पीपल मेक वाइज यूज़ ऑफ टेक्नोलॉजी। लास्ट पे फिर कंक्लूड कर दिया कि जैसे कि लोग बोलते थे ना नहीं है, फेवर में नहीं थे, सो इसलिए एक्सप्लेन कर दिया कि ऑल्दो चाहे टेक्नोलॉजिकल गैजेट्स के कुछ नेगेटिव इम्पैक्ट्स हैं, बट मेरे व्यू में कि जो टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट है ना,
उन्होंने हमारी लाइफ को ईजियर कन्वीनियंट बनाया, प्लस हमें मोर स्पेयर टाइम ऑफ़र करते हैं। सो इस मोर ओवर हमने ये भी एक्सप्लेन कर दिया कि कोई भी नेगेटिव नहीं होगा अगर पीपल इनका वाइज यूज़ करें। सो ये था ऐसे। आई होप यू गाइज विल लाइक दिस। एंड इस ऐसे में मैंने 3 बॉडी पैराग्राफ्स एक्सप्लेन करे। जस्ट मेरा मोटिव था कि आप कैसे अपने ऐसे को बेस्ट वे में राइट कर सकते हो। कुछ स्टूडेंट्स कई बार बोलते हैं कि आप एक्स्ट्रा ऐड कर देते हो। मैं जस्ट आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए, आपकी नॉलेज को इन्हेंस करने के लिए लाइंस को ऐड करती हूँ, सो दैट आपको ज़्यादा से ज़्यादा लाइंस को आप रीड कर पाओ, है ना। तो टाइम के अकॉर्डिंग अगर आपके पास एग्ज़ाम में पॉइंट्स ज़्यादा हैं, टाइम ज़्यादा है तो आप 3 बॉडी पैराग्राफ्स एक्सप्लेन करोगे, अदरवाइज़ आप 2 भी कर देते हो, इट्स ओके, ये आपकी चॉइस है, ठीक है। ज़रूरी नहीं 3 है तो 3 ही करने आपने। जस्ट मेरा पॉइंट ऑफ व्यू था, मेरे पास ज़्यादा पॉइंट्स थे सो मैंने एक्सप्लेन कर दिया। मोर ओवर अगर आप ज़्यादा पॉइंट्स को एक्सप्लेन करते हो, है ना, रेलेवेंट हैं, प्लस एग्जाम्पल्स देते हो, तो अगर आपका कंटेंट ज़्यादा अच्छा है देन आपका बैंड स्कोर भी तो बूस्ट होगा ना, है ना। ऐसे फॉर्मेलिटी तो नहीं होएगी, एग्ज़ामिनर को भी लगेगा कि हाँ जी इनके पास एक्स्ट्रा नॉलेज है। सो कोई इतना इशू नहीं होता। कई बार कुछ बच्चे बोलते हैं कि आप ज़्यादा ऐड कर देते हो तो आप स्किप कर सकते हो। ज़रूरी नहीं कि ये सेम लाइंस ही आपने उधर ऐड करनी है, आप कुछ लाइंस को स्किप भी कर सकते हो। जैसे पहले ऐसे थे, उनमें मैं 2 बॉडी पैराग्राफ्स एक्सप्लेन करती थी, इसमें मैंने 3 बॉडी पैराग्राफ्स एक्सप्लेन कर दिए, सो दैट कई बार कुछ स्टूडेंट्स को डाउट होता है तो उनका क्लियर हो जाए, है ना। सो ये था ऐसे। आई होप यू गाइज विल लाइक दिस वीडियो, एंड इफ़ देयर इज़ एनी क्वेरी यू कैन पोस्ट इट इन द कमेंट सेक्शन। एंड चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें एंड शेयर करें, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।